टू बैक विद टू मैम क्लासेस। हियर आपका ये सीरीज 21 है और डेली बेसिस पे सीरीजेस दी जा रही हैं। एक आध दो सीरीज प्ले लिस्ट में नहीं होगा डियर, सारे सीरीजेस अपलोडेड हैं। किसी का कमेंट आया था कि मैम सारा सीरीज नहीं मिल पा रहा है, तो चैनल पे ही है डियर। और जितने भी वीडियो चैनल पे है, इस चैनल पे वी टू मैम क्लासेस में सारे वीडियो को वॉच कर लें आप लोग, जिनका एग्जाम 21 को होने वाले हैं, ठीक है। एबी फैमियो एमएससी और पोस्ट बीएससी वालों के लिए। तो देखिए डियर, यहाँ पे हम आज पहला क्वेश्चन में हम चलते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, मेडिकल asepsis differ from surgical asepsis in that is एमएट। मेडिकल asepsis सर्जिकल asepsis से इस मायने में भिन्न है कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए में आपके पास क्या है? प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू बॉडी, एंड स्टेलाइजिंग ऑल इक्विपमेंट या किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन ए जाएगा, जिसमें हम ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे? प्रिवेंट करने का काम करेंगे, रोकेंगे। सर्जिकल asepsis यानी कि स्ट्राइल टेक्निक होता है, ठीक है ना। यूज्ड इन सर्जरी एंड इन्वेंसिव प्रोसीजर। थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम है डियर। एम टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी, स्टलाइजिंग ऑल इक्विपमेंट एंड किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्पोर्स, जिसको हम लोग स्टलाइजेशन कहते हैं। जबकि मेडिकल asepsis और क्लीन टेक्निक, मेडिकल asepsis का दूसरा नाम क्या है? क्लीन टेक्निक, इन्वॉल्व प्रोसीजर टू रिड्यूस द नंबर एंड ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन। पैथोजन को भी ट्रांसमिट होने से रोकता है, फैलने से रोकता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये चीज है आपका मेडिकल asepsis डिफर फ्रॉम सर्जिकल asepsis। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टाइल टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड। स्टाइल टेक्निक आपका कौन सा होता है? सर्जिकल asepsis। क्या होगा? सर्जिकल asepsis। सर्जिकल asepsis देखिएगा, स्टाइल टेक्निक यानी कि जो भी प्रैक्टिसेस टेक्स्ट कीप एरिया और ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि नॉन पैथोजेनिक एंड पैथोजेनिक इंक्लूडिंग स्पोर एंड वायरसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन एजेंट विच किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में पूछा, और क्या कहलाएगा? डिसइंफेक्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिसइंफेक्टेंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एन एजेंट विच हैज द पावर टू किल बैक्टीरिया। पावर टू किल बैक्टीरिया, एक एजेंट जिसमें जीवाणुओं को मारने की शक्ति होती है। एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियोस्टेटिक या बैक्टीरियोसाइडल या डिसइंफेक्टेंट। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, बैक्टीरियोसाइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज रिकॉर्डेड विथ। हवा में नमी की मात्रा दर्ज की जाती है। एंड आपका एन्यूमोमीटर या हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर या सिक्स थर्मोमीटर। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, हाइग्रोमीटर, ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ थंब फॉरसेप्स। थंब फॉरसेप्स का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर देखिएगा, मोसेस टीथ होगा। क्या होगा? मोसेस टीथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द स्टेज ऑफ इन्फेक्शन व्हाट वुड रेफर टू द पीरियड बिटवीन a person get infected with a microorganism and the appearance of first sign and symptoms related to that condition, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है डियर कि आपका यहाँ पे दिया गया है कि संक्रमण के चरणों में किसी व्यक्ति के सूक्ष्म जीव से संक्रमित होने और उस स्थिति से संबंधित पहले लक्षणों और लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? ये डियर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू दैट कंडीशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड। कन्वल्सन्स कब होता है डियर? रिकवरी स्टेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या दिया गया है डियर, यहाँ पे इन्फेक्टेड पीपल डोंट रियलाइज सिम्टम्स मोर बट द pathogen gets multiplied with their body and spread that infection to other people. So this stage infection referred to as prodromal stage, incubation period, illness stage या convulsion stage। राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा, prodromal stage कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या है कि इन विच स्टेज द डिजीज स्टेट द पर्सन गेट बैक टू हीज हर हेल्दी लाइफ एंड द साइन एंड सिम्टम गेट सबसाइड एंड एक्सपीरियंस द रिकवरी फ्रॉम द इन्फेक्शन। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग की रिकवरी जैसे आएगा तो हम लोग को क्या समझना है? यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, कन्वर्सन द स्टेट होगा। आरसी याद रखिएगा, है ना, आरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या है? The infectious stage that turn discharging the severity of your disease following an infection is referred to as। संक्रामक अवस्था में संक्रमण के बाद बीमारी की गंभीरता का वर्णन करने वाले शब्द को कहा जाता है हार्मफुलनेस, वायरुलेंस या पैथोजेनिसिटी या इन्फेक्टिविटी। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, वायरुलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स metabolic growth and development and it lives completely depending on other organism? Pathogen, host, parasite या bacteria। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, parasite। नेक्स्ट क्वेश्चन है, germ theory of disease
was proposed by, was proponed by. राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लुइस पास्चर। नेक्स्ट ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज एसोसिएटेड विद जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज? स्वास्थ्य की निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा रोग के रोगाणु सिद्धांत से संबंधित है? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट या हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट या इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट? राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये आएगा, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है। आइटोजेनिक इन्फेक्शन आर इन्फेक्शन डेवलप ड्यू टू, ठीक है, तो यहाँ पे आपके आइटोजेनिक संक्रमण के कारण विकसित होते हैं, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, थेरापेटिक प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या है। द नर्स इज असाइंड टू योर पेशेंट हु हैज बैक्टीरियल pneumonia and under droplet precaution. Which personal protective equipment will she wear to deliver the meal therapy? मील ट्रे है ना। नर्स को एक ऐसे मरीज को सौंपा गया है जिसे बैक्टीरियल निमोनिया है और वह ड्रॉपलेट सावधानियों के अधीन है। वह भोजन ट्रे देने के लिए कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनेगी? तो राइट आंसर, ओनली मास्क इज नीडेड। मास्क इसको सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ मास्क नीडेड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ग्लव और गॉन जो होता है नॉट नेसेसरी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्रॉपलेट, क्योंकि ड्रॉपलेट हमारा खांसने और छींकने से फैलता है डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो राइट आंसर ऑप्शन चूज आएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है ना। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी देखिएगा डियर यही है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल बोलते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहें या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहें आप, ये 80% जो इन्फेक्शन होता है यूज ऑफ आपका इनवैलिंग यूरिनरी कैथेटर वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज इन यूज व्हेन या पेशेंट इज आस्क्ड टू वियर मास्क? जब किसी मरीज को मास्क पहनने के लिए कहा जाता है तो किस प्रकार का आइसोलेशन आपका एहतियात इस्तेमाल किया जाता है? ब्लड सेफ्टी, कॉन्टेक्ट, ड्रॉपलेट या स्टेंडर? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, ड्रॉपलेट। यहाँ पे ड्रॉपलेट इन्फेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बाय ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर एक्सपेल्ड फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट through coughing or sneezing. So by wearing the mask, this kind of infection can be prevented. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन्फेक्शन अकर फॉलोइंग ट्रीटमेंट मॉडलिटी और प्रोसीजर इज नॉन एज? उपचार के तौर तरीकों या प्रक्रियाओं के बाद संक्रमण होता है जिसे निम्न रूप से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन, ठीक है। ये इन्फेक्शन जो होता है रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक प्रोसीजर होता है ऑन अ पेशेंट। नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो होता है अकर इन पेशेंट आफ्टर 48 आवर्स हॉस्पिटल स्टे। कनकरेंट इन्फेक्शन जो होता है यूज्ड व्हेन पेशेंट हैज टू और मोर साइमल्टेनियस इन्फेक्शन। वॉमिट इन्फेक्शन जो होता है ट्रांसमिट बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल सेटिंग, ठीक है ना। तो हैंड वॉशिंग, यूज अल्कोहल बेस्ड एंड रब बिटवीन पेशेंट, स्क्रीनिंग द विजिटर्स, एंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये आएगा, हैंड वॉशिंग, जो कि मोस्ट इफेक्टिव होता है। अल्कोहल हैंड रब आर नॉट या सब्सटीट्यूट फॉर हैंड वॉशिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, what type of isolation is most appropriate for a patient diagnosed with methicillin-resistant Staphylococcus aureus pneumonia? MRSA का full form methicillin-resistant Staphylococcus aureus। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, कॉन्टेक्ट आइसोलेशन। क्वेश्चन क्या पूछा था, मैथिसिलिन प्रतिरोधी स्टेफाइलोकोकस aureus निमोनिया के निदान वाले रोगी के लिए किस प्रकार का अलगाव सबसे उपयुक्त होता है? तो कॉन्टेक्ट आइसोलेशन, ठीक है ना। हैंड ऑफ हेल्थ केयर वर्कर आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर MRSA। गिव एन एग्जांपल, जैसे ऑर्गेनिज्म इज लिमिटेड टू अ स्पुटम एज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू हैंड ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल। कॉन्टेक्ट आइसोलेशन नेसेसरी विद प्राइवेट रूम बॉडी सबस्टेंट आइसोलेशन। बैरियर प्रोटेक्शन यूजिंग ग्लव्स, मास्क, गॉन, गोगल्स, गुड हैंड वॉशिंग टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्टियस एजेंट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन डी जाएगा, यानी कि हेपेटाइटिस, HIV, प्लाज्मोडियम, जी के सही आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर रिक्वायर या नर्स टू वियर ग्लव्स? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में नर्स को दस्ताने पहनने की आवश्यकता होती है? बैक मसाज, प्रोवाइड पैसिव एक्सरसाइज, फीडिंग या प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन? तो राइट आंसर डियर, मास्क की बात कर रहा है तो ओरल हाइजीन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो कि आपके लिए है डियर कि the mode of transmission of trachoma from one person to another person, that is airborne, direct and indirect contact, bloodborne या फिर लाइटोजेनिक? तो इसमें राइट आंसर आपका जो भी होगा डियर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर करें, ताकि चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आपको ये चैनल और वेद नर्सिंग क्लासेस चैनल हमेशा काम आएंगे डियर, MSc नर्सिंग का। थैंक यू।